तो आज का टॉपिक रिग के ऊपर है। तो रिग हम कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ों को ख्याल रखना है, और हम कितना कुछ हम मतलब एनिमेशन को सोच कर हम उसको डिवाइड करेंगे, क्या गोले लगाने को रिग कहते हैं यहाँ पे। तो ये सब पे हम पूरा सीखेंगे। ये जो रिग रहता है बॉन्ड टूल से भी कुछ लोग सिखाते हैं, हम बॉन्ड टूल से नहीं करते क्योंकि हम जानते हैं कि हम सिंबल के साथ काम करते हैं, सिंबल के अंदर जाके काम करते हैं। तो बॉन्ड टूल से हम कभी भी नहीं करते, और बॉन्ड टूल का यूज़ ज़्यादातर बिट मैप पे होता है, इमेज पे किया जाता है। मतलब अगर आपका कोई इमेज है, फोटोशॉप से लाया इमेज है, तो इमेज भी आप लगा सकते हैं बॉन्ड टूल से। किसी भी करेक्टर को हम एनिमेशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कैसे हमें उसे डिवाइड करना है, कैसे हमें उसे रखना है, ताकि हम आगे जाके उसे एनिमेशन कर सकें। चाहे आई ब्लिंकिंग हो, चाहे वो वॉक हो, चाहे वो रनिंग हो, जो भी हो। जैसे आपको पता होगा कि कैसे वॉक साइकिल करते हैं, आई ब्लिंकिंग कैसे करते हैं, तो आपको अभी पता लग जाएगा कि यहाँ पे हाँ कितने सारी चीज़ें आपको सारी समझ आ जाएगी। हम ये आई ब्लिंकिंग क्यों अलग कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे ऊपर इसको कर रहे हैं, तो सब आपको पता लग जाएगा। जब भी रिग होता है, रिगिंग से पहले कोई भी करेक्टर को रिग करने से पहले ट्रेस होता है। मैंने उस पे जो फर्स्ट वो वॉक वाला पे था, जो बेसिक वाला था वहाँ पे मैंने ये बताया था कि कैसे हम एक मॉडल शीट के बाद हम किसी करेक्टर को ट्रेस करते हैं। ये ड्राइंग बना होगा फिर ट्रेस होता है। ये सब आपको उस क्लास में पता लग जाता है कि जिसमें हम ट्रेसिंग पूरा वो करते हैं, किसी भी चीज़ को ट्रेस करते हैं। ट्रेस वाले वो पे आपको पता लग जाएगा ये कैसे ट्रेस किया जाता है करेक्टर को। तो ये ट्रेसिंग है। पूरा जब ट्रेस होता है तो पूरा हम सिंबल नहीं बनाते, पूरा का पूरा हम मूवी वो बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप करके यहाँ पे रखते हैं। ये सब पार्ट आपको तब पता लगेगा जब आपको ट्रेसिंग का पता लगता है। ट्रेसिंग कैसे किया जाता है, कैसे हम एक ड्राइंग को कैसे हम उसके ऊपर लाइन टूल से ट्रेस करते हैं। तो ये जो ट्रेसिंग है, ये ट्रेसिंग का आपको तभी पता लगेगा जब ट्रेसिंग होगा। पर ये अभी जो है यहाँ पे ये पूरा ट्रेस हुआ करेक्टर है। इसे आप कह सकते हो कि पहले इसका ड्राइंग बना होगा, फिर ट्रेस किया होगा, फिर इसके बाद ये है। तो अभी ये पूरा करेक्टर को हम रेडी करेंगे एनिमेशन के लिए। हम कैसे इसको री करेंगे ये आपने देखना। ये देखने से पहले आपको यहाँ पे ये बता दूँ, इसमें हर चीज़ अलग अलग है। यहाँ पे देखोगे सारी चीज़ अलग अलग है, जितने भी पार्ट है। तो यहाँ पे आओगे सब चीज़ अलग अलग है। और जब भी मैं कभी किसी को बताता हूँ कि जो भी रिगिंग के ऊपर बताता हूँ, तो मैं उन्हें यही चीज़ बताता हूँ सबसे पहले कि जब भी आप किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से कुछ चीज़ों को लेते हो तो आपको हमेशा चीज़ों को समझ के लेना है। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे ये लेके रखा है, ये वाला लेके रखा हूँ, तो यहाँ पे देखोगे हर एक चीज़ अलग है, ये अलग है, ये अलग है, प्रॉपर तरीके से। कभी कभी क्या होता है कि आपको इस तरह के भी ग्राफिक डिज़ाइनर मिलते हैं, आपने किसी से करेक्टर बनवा दिया, तो कभी कभी आप देखोगे कि वो एक साथ ऐसा ब्रेक करके देते हैं आपको ऐसा। अब आपको लगेगा इसमें और इसमें क्या प्रॉब्लम है, दोनों एक जैसे तो है, बस इसमें ये अलग है। अभी तो आपको समझ नहीं आएगा, अगर आप बिगिनर्स हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि अभी ये क्यों है, अलग अलग होना क्यों ज़रूरी है, ऐसा क्यों नहीं। अगर हम इसको देखोगे तो इसके अंदर जाओगे तो ये आपको बिल्कुल यहाँ पे टूटा हुआ मिलेगा ऐसा, लेकिन ये ऐसा मिलेगा। ये क्यों हमें अलग अलग करना पड़ता है ये आपको बाद में समझ आता है। जब आप कोई जैसे फेस रोटेशन करते हो, एक्टिंग करते हो, तब अब बाल के साथ काम करना पड़ता है, एक छोटी छोटी चीज़ों के साथ एक एनिमेशन करना पड़ता है। तो हमें प्रॉपर करेक्टर को ऐसा चाहिए कि हम उसको रिग कर सके, एनिमेट कर सके। तो ये जो तरीका रहता है, जितना भी इस टाइप का तरीका रहता है, ये पूरा का पूरा तरीका बिल्कुल ही गलत रहता है। ज़्यादातर इस तरह का तरीका जो ई लर्निंग वाले होते हैं वो लोग इस तरीके को फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। और जो प्रॉपर एक एनिमेटर रहता है, जो जिसे पता होता है सिम्बल्स के अंदर एनिमेशन कैसे करना है, वो इस टाइप का तरीके को फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है इसको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे तो इस तरह बना है ना, वो और भी बेहतरीन तरीके से बनाते हैं, पूरा बनाते हैं। तो जब भी आप किसी करेक्टर बनवाओ तो आप प्रॉपर अच्छी तरह बनवाओ। अगर आप ऐसा बनाओगे जैसा ये दूसरा वाला मैंने रखा था, तो वो आपका किसी काम का नहीं है। और जैसे इसको भी ले लो, एग्जाम्पल के लिए इसको भी ले लो। अगर आपने कोई किसी से करेक्टर बनवाया है, एक तो ये है, एक ग्राफिक डिज़ाइनर आपको पूरा ऐसा ट्रेस करके देगा और ग्रुप बना के देगा, तो आपको लगेगा ग्रुप तो है, जैसा मुनीश मेहता ने बोला वैसे यहाँ पे है, तो परफेक्ट है, मैं उसके लिए अपना जो भी उसका फीस रहेगा वो उसको दे सकता हूँ, जो भी उसने मांगा है। लेकिन आपको नहीं पता कि आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि जो एक्चुअली में एनिमेटर के लिए जो काम करते हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनर काम करते हैं, उनको पता रहता है कि ये अलग रहता है, और ये देखो ये पार्ट अलग रहता है, ये पार्ट अलग रहता है। उन्हें पता रहता है ये सारी पार्ट ऐसा रहता है। अब इसको देखो आप, ये पूरा का पूरा एक है, अगर इसे ब्रेक भी करेंगे तो पूरा का पूरा ये ब्रेक हो जाएगा। अब आप बोलोगे ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, ये आपको बाद में ही पता लग जाएगा। तो इसको देखोगे, अगर मैं इसको पकड़ूंगा तो ये ऐसा टूट जाएगा। तो नज़दीक देखोगे सब टूट गया, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे सब टूट गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का ट्रेसिंग नहीं करते हैं, ये सब ट्रेसिंग में पता लग जाता है कैसे ट्रेस करना है। तो हमें ये चाहिए। तो ये जब आप काम लोगे ना, तो इस पर आपको मेहनत करनी पड़ती है।
दोबारा। तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर को 1000-1200 देकर कोई फ़ायदा नहीं है। और ये जो काम होता है इस पर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि एनिमेटर को प्रॉपर वो मिल जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई ग्राफिक डिज़ाइनर रहता है, आपको इससे पता लग जाता है कि जो इस तरह का देता है बना के, आपको पता लग जाता है वो ई लर्निंग टाइप का ग्राफिक डिज़ाइनर है, उसे बस लोगो और बैनर आता है, बस अभी अभी वो ये काम पे आया है। तो ये पता लग जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से ट्रेसिंग में ये सब एक साथ ट्रेस कर देते हैं, इस तरह ट्रेस करके कर देते हैं। तो ये सब बात आपको पता होनी चाहिए। सब पार्ट को अलग करो, जितना भी पार्ट है सब अलग अलग करो। तो अभी मैं इसी को करने वाला हूँ। यहाँ पे सारे पार्ट अलग अलग है। सबसे पहले इस तरह ये बन जाता है करेक्टर। तो ये करेक्टर यहाँ पे इस तरह हो जाता है। तो सबसे पहले आपको सबको यहाँ पे आके फर्स्ट इतना हो जाता है, इसको आपने एफेट करना है। एफेट करके आपने यहाँ पे नाम दे सकते हैं, XYZ कुछ भी नाम दे दो आप। इसको आर्यन दे दो, राम दे दो, श्याम दे दो, जो भी देना चाहते हैं, जो भी इसका करेक्टर का नाम है, या करेक्टर 1 दे दो, ये कुछ भी नाम दे दो। मैं सिंबल 1 रखता हूँ, नहीं भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आता टाइप। टाइप में क्या होता है, मूवी क्लिप में हम काम नहीं करते हैं। मैंने पहले भी आपको मूवी क्लिप के बारे में बताया था, एक छोटा सा एग्जांपल बताया था कि मूवी क्लिप टाइमलाइन पे नहीं दिखाता है, इसलिए हम टाइमलाइन पे देखने के लिए हम ग्राफिक ही रखेंगे, वरना हम मूवी क्लिप भी कर सकते हैं, हम ग्राफिक ही रखेंगे। अगर मूवी क्लिप होगा तो आपने क्या करना, सिलेक्ट करना, उसको ग्राफिक कर देना, और उसके बाद कुछ भी छेड़ाछाड़ी मत करना, ओके कर देना। इस तरह हम किसी भी सिंबल को कन्वर्ट करेंगे, किसी भी ग्रुप को सिंबल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, किसी भी ग्रुप या किसी भी शेप को। तो इस तरह मैंने पूरे सबको एक बना दिया। तो जब एक बना दिया, सारे ग्रुप इसके अंदर चला गए। तो जब इसके अंदर चला गया, आपको पता है जब मैं डबल क्लिक करूंगा तो इसके अंदर चला जाऊंगा, यहाँ पे देखोगे इसके अंदर आ जाऊंगा। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा, देखो इसके अंदर चला गया, और यहाँ पे सिंबल सीन के अंदर आ गया। अब यहाँ पे आपको काम करना है, उसको डिवाइड करना है। क्योंकि आप वॉक साइकिल जानते हो, तो आपको पता है कि वॉक साइकिल के अंदर किस तरह पार्ट डिवाइड थे, तो मुझे आपको समझाने में अभी आसानी होगी। तो पहली बात जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, रिगिंग का मतलब खाली डिवाइड करना नहीं होता है, आपको ये भी पता करना होता है कि मान के चलो यहाँ पे आपको अगर लगता है कि मुझे इसका एनिमेशन करना है इस बाल का, तो आपको ये इतने से बाल अलग करने होते हैं। अलग से मतलब इसको अलग से रखना होता है ताकि इसको मूव कर सके, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, तरीका आप मेरा यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वो कितनी भी लेयर बन सकती है। बस आपको समझ आना चाहिए कि कैसे एक रिग को किया जाता है। तो सबसे पहले मैं फेस पे आता हूँ। हेड को ऐसे पकड़ लो, आप यूं पकड़ लो, ऐसे पकड़ के देखो सिलेक्ट हो गया पूरा। कंट्रोल Z करना, वापस आ जाएगा अपनी जगह पे। या फिर आप ऐसे ही पकड़ सकते हो, जैसे इसका ये मूछ है, शिफ्ट के साथ एक एक करके। बेहतर है शिफ्ट के साथ ना पकड़ो और आप सीधा ऐसा ड्रैग कर लो। अब एग्जाम्पल के लिए ड्रैग करते करते ये नीचे वाला पार्ट भी आ गया साथ में। तो अब आपको कंट्रोल Z करना, नीचे वाले पार्ट को हटाने के लिए शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट कर देना। अभी ये पार्ट हो गया सिलेक्ट। कंट्रोल Z किया, अपनी जगह आ गया। कंट्रोल X किया और न्यू लेयर लिया, राइट क्लिक किया, पेस्टिंग प्लेस। पेस्टिंग प्लेस का शॉर्टकट की अपने आप साथ में दिखा रहा है, कंट्रोल शिफ्ट V। तो पेस्टिंग प्लेस यहाँ पे हो जाता है। अब ये कहाँ पे, दूसरी लेयर पे। तो दूसरी लेयर पे है। अब आप क्या करोगे, इसको F8 करोगे, सिंबल बनाओगे। तभी मैं कहता हूँ कि एनिमेशन भागने का गेम नहीं है, वो एक ही गेम घूमता रहता है, एक जगह एक ही तरीका रहता है, लेकिन एक्टिंग और आपका जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें डिवाइड होती है। जैसे मैं F8 दबाता हूँ तो मुझे अभी बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि कन्वर्ट कैसे करते हैं सिंबल को, क्या रखना है क्या नहीं रखना है, आप जानते हो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे नाम कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी रख लूँगा, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे ग्राफिक ही रहेगा, ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, मतलब एक बार कर दोगे ना फिर दोबारा दोबारा ही अपने आप ग्राफिक हो जाएगा टाइप। तो इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये सिंबल कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप इसका पॉइंट देखोगे, अभी तो ये पॉइंट नीचे नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा, क्योंकि ये सिलेक्शन टूल से इसलिए पूरा नीचे आ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को ऑन करना है। मुझे नहीं लगता आपको, अगर वॉक साइकिल लाइव लिंकिंग आ गया तो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लेने का, बार बार नाम लेने का मुझे ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है जैसे मैं क्यू प्रेस करूँगा तो ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल यहाँ पे आ जाता है। अब जब मुझे इसको बाद में रोटेट करना हो, अगर इसका पॉइंट यहाँ पे हो तो ऐसा रोटेट होगा है। हम चाहते हैं कि नहीं ऐसा रोटेट ना हो, ये फ्रंट है तो फ्रंट में ये नीचे रखेगा, अगर 3/4 होगा तो साइड में रहेगा, तो फ्रंट में हम यहाँ रख सकते हैं ताकि ये इस तरह रोटेट हो। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या हम ये बाद में नहीं कर सकते हैं, आप बाद में नहीं कर पाओगे। ये इसका भी आंसर आपको अपने आप मिल जाता है जब आप करेक्टर एनिमेशन करते हो। और अगर कभी आपने ये पॉइंट बाद में मूव किया, पॉइंट लगाने F6 लगाने के बाद तो टूट जाता, हवा में टूट जाता है। तो इसीलिए इस पॉइंट का डिसाइड आप पहले ही करोगे कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है। तो इसका प्रॉब्लम कभी आपको बाद में पड़ेगा, तब आपको समझ आ जाएगा हाँ ये पॉइंट को पहले डिसाइड करना पड़ता है, बाद में नहीं। तो मैंने पॉइंट को नीचे रख लिया, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। अब ये पूरा सिंबल बन चुका है, सिंबल का नाम हमने कुछ भी यहाँ पे देख रखा है जो भी है। तो अब मुझे इसके अंदर जाना, पहले हेड के अंदर काम करना है। डबल क्लिक करके अंदर चला गया,
आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग लेयर बनेगी। ऐसा नहीं कि मेरे पास यहाँ पे 10 लेयर बन रही है तो आप भी 10 लेयर ही बनाओगे। आपको पता है मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग काम होगा, बस तरीका मेरा होगा, तरीका लर्न एनिमेशन का होगा, तरीका जो मैं सिखा रहा हूँ वो होगा, सिचुएशन आपका होगा कि क्या वहाँ पे कौन सा डिज़ाइन है, लड़की है, इंडियन है तो बिंदी लगाई है, यहाँ पे कान में कुछ लगाया, तो वो सब अलग अलग लेयर में डिवाइड होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आइज़ पे आता हूँ, तो आइज़ मुझे अलग चाहिए, पूरा आइज़ एक साथ चाहिए दोनों। तो मैंने क्या करना है, या तो ऐसा सिलेक्ट कर लो, या फिर मैंने आपको बोला शिफ्ट के साथ एक पकड़ो, इसको पकड़ो, और अभी देखो क्या क्या सिलेक्ट हुआ, ये पार्ट सिलेक्ट हुआ। यहाँ पे देखोगे इसमें है ना ये वाला पार्ट भी, यहाँ पे देखोगे ये वाला पार्ट कौन सा है। दरअसल ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये इसका शेडो है, पर अभी क्यों नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये बिल्कुल इसी स्किन के कलर की है, ये थोड़ा सा ना डार्क होना चाहिए था तभी यहाँ पे नज़र आता हो। तो एक बार मैं इसे ठीक कर लेता हूँ, ये आपने करना नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे पुराना करेक्टर तो ऐसा हुआ है। तो मैं इसको पहले आई से मैंने कलर ले लिया, कलर यहाँ पे आ गया, इस पे आया और यहाँ पे आके इस पे किया क्लिक और इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया। ऐसा जैसे मैं डार्क कर दिया, डार्क हो गया, आपको ये बार नज़र आएगा, देखो ठीक है। ये मेरा पुराना करेक्टर था इसीलिए वो अभी ऊपर मतलब ये पहले सेम कलर का था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो फिलहाल के लिए इतना इतना है, ये सेम यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी है, ठीक है, क्योंकि ये सेम कलर का हो गया। तो मैं इस पर भी कलर दे देता हूँ, इस पर आया, ब्रेक कर दिया, कलर मेरे पास पहले से होगा तो मैंने सीधा के प्रेस किया, कलर से डाल दिया, ठीक है। बाहर आया, बाहर आके मैंने इसको ऑल्ट के साथ ऐसा किया, बिना ऑल्ट के करोगे तो ऐसा होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको धीरे धीरे सिखाती है लर्न एनिमेशन में जितनी भी चीज़ें मैंने बताया है वो एक बार अगर आप देखोगे ना तब भी आप ये समझ नहीं पाओगे एनिमेशन करना कैसे, क्योंकि प्रैक्टिस मायने रखती है, प्रॉब्लम्स मायने रखती है। प्रॉब्लम जैसी आएगी, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तब जाके आप लर्न करोगे। तो इसको मैं थोड़ा नीचे करूँगा ऐसा, ऑल्ट के साथ, बिना ऑल्ट के करोगे दोनों तरफ से हो जाएगा। तो ये है दरअसल इसका जो अंदर का पार्ट का, वो इस तरह मैंने इसका ये रखा है कि यहाँ पे कुछ शेडो है। अभी मुझे ये आइज़ अलग चाहिए, तो मैंने क्या करना, शिफ्ट के साथ पहले इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, इसको दूसरे पार्ट को पकड़ा और इन सबको पकड़ा ऐसा, और देखा कि कौन कौन से पार्ट है, सारे पार्ट है, सिर्फ वाइट पार्ट नहीं है, वाइट पार्ट को ही पकड़ दिया, ये देखो। अब बाहर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखना है, चेक करना है क्या सिलेक्ट हुआ है, कुछ और तो नहीं हुआ है। अब आप वापस नहीं लाओगे, आपको पता है कंट्रोल जेड करूँगा तो वापस आएगा, अब कंट्रोल एक्स करोगे तो पूरा कट हो जाएगा। फिर यहाँ पे न्यू लेयर लोगे, राइट क्लिक करोगे, पेस्टिंग प्लेस करोगे, तो यहाँ पे आ चुका है, कहाँ पे, नई लेयर पे। इसके बाद जो लेयर होगी, बाकी चीज़ होगा ना वो फेड होगा, क्योंकि हम हेड के अंदर आए। यहाँ पे आप हेड दे सकते हो, जहाँ पे ये नाम आया ना DSFF, मैंने ऐसे ही दबा दिया कीबोर्ड में, तो हेड नाम दे सकते हैं आप। तो यहाँ पे हेड लिखा आएगा, तो हम हेड के अंदर है, इसीलिए सारा ये ब्लर है। तो अभी हम यहाँ पे है, तो अभी देखोगे ये जो पूरा आइज है ये अलग लेयर पे है। अब मैंने इसको एफेक्ट करना है। एफेक्ट क्यों करना है, क्योंकि आपको आई ब्लिंकिंग आता है, आपको पता है आई ब्लिंकिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिवाइड हुई है। इसीलिए मैंने आपको आई ब्लिंकिंग पे बता दिया था कि वो क्वेश्चन मुझे मत पूछिए कि आई ब्लिंकिंग में लेयर क्यों डिवाइड है क्यों नहीं है, क्योंकि ये रिगिंग का पार्ट था। अब आपको समझने में और ईजी हो जाएगा, क्योंकि अब आप जानते हो कि इसके अंदर जाते हैं, आइज़ के अंदर। यहाँ पे भी देखो आप आइज़ को इसको सिंबल नाम दे सकते थे, मैंने सिंबल 2 दे दिया, आप इसको सिंबल नाम दे सकते थे। आप चाहो तो दोबारा भी नाम चेंज कर सकते हैं। कैसे, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके यहाँ पे डुप्लीकेट भी कर दोगे, यहाँ पे डुप्लीकेट सिंबल, तो डुप्लीकेट सिंबल हो जाएगा। डुप्लीकेट सिंबल में चले जाओ, यहाँ पे जाके नाम लिख लो, ये आइज़ लिखोगे, आइज़ लिख लो, और जो भी देना चाहते हो। तो ये सब मतलब आप अपने अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हो, ज़रूरी नहीं नाम देना। तो फिर वो आइज़ आएगा, जैसे हम आइज़ के अंदर चले जाएंगे तो फिर यहाँ पे आइज़ लिखा आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह डिवाइड। तो हमने इतना कर दिया। ज़्यादातर ये जो नाम का है ना फंडा, ये ज़्यादातर गेमिंग कंपनी में मतलब रहता है कंपलसरी कि आपको रखना पड़ता है, लेकिन जो स्टोरीज वगैरह बनाते हैं यूट्यूब के लिए वो लोग नहीं रखते हैं। अगर आप गेमिंग कंपनी में एनिमेटर हो तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है, प्रॉपर तरीके से डिवाइड करना पड़ता है एक एनिमेटर को कि कैसे आप नाम दोगे, प्रॉपर हाथ का नाम दोगे, हर एक चीज़ का नाम दोगे, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी ये चीज़ यहाँ पे है। अब आपके पास इसको डिवाइड करना, इसको रेडी करना एनिमेशन के लिए, आप जानते हो या तो वहाँ पे जब आपने आई ब्लिंकिंग किया कि सब लेयर अलग अलग वो पे डिवाइड था, तो आप यहाँ पे या तो राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट लेयर क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट डी शॉर्टकट की, अपनी अपनी जो भी सारे सिंबल है इनका अपना अपना एक लेयर बन जाएगा। इससे क्या होगा, अगर एग्जाम्पल ये वाला जो लेयर है ये आएगा 5 पे, तो ये 10 पे भी आ सकता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, पर हमें चाहिए एक के ऊपर एक। तो जैसे ये आईब्रो है, ये हमें एक साथ चाहिए क्योंकि आपको आई ब्लिंकिंग आता है। तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा ये आप कर सकते हो, इससे क्या होता है काम जल्दी हो जाता है। जब राइट क्लिक करो, डिस्ट्रीब्यूट लेयर करो, तो पूरी लेयर यहाँ पे बन जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूट लेयर करना मैं ऐसे भी सिखा दूँ आपको, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आपको। तो आप क्या करो, दोनों को पकड़ो, आईब्रो को पहले इसको कंट्रोल एक्स करो, ऊपर जाओ, यहाँ पे आओ और पेस्टिंग प्लेस करो। तो देखो 2 लेयर पे पीछे ऊपर पे ये ऊपर वाली लेयर पे ये आईब्रो आ चुके हैं। आप राइट क्लिक करो,
इसको यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूट लेयर करो। अब देखो 2 लेयर बन चुकी है। इसको आगे करके रखो F5, ये करके रख लो F5। F5 का मतलब है कि खाली ये जो डंडी आगे चलेगी, अब कितना भी करके रखो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कभी कभी कोई पूछता है कि ये करना ज़रूरी है, तो ज़रूरी इसीलिए क्योंकि बाद में भी आपको आगे करना पड़ेगा, वरना गड़बड़ होगा। जब एनिमेशन करोगे अंदर वो एक ही रहेगा, तो आगे करके रखो F5, पैसा तो लगने वाला नहीं है इसका, कितना भी करके रखो। तो इतना कर दिया। इतना करने के बाद यहाँ पे जैसे अब ये पार्ट अलग अलग हो चुका है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सारे पार्ट को पहले अलग अलग कर देना है। तो यहाँ पे जितने भी पार्ट है, तो पहले इन पार्टों को जो हमने अलग अलग किया, इन पे ही काम करना है हमने। तो इन पार्टों को हमने यहाँ पे अलग अलग कर दिया। तो इस वाले पे आऊँगा, इस वाले को मैं F8 कर दूंगा पहले, ऐसा F8 कर दिया ऐसा। तो जब मैं F8 करूँगा तो यहाँ पे इस वाले इस जो ये इसका जो ये पॉइंट है, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया। इसके अंदर जाता हूँ, इसको फिर से F8 करता हूँ, सिंबल बनाता हूँ, और इसको सिंबल बनाने के बाद सिंगल फ्रेम करता हूँ और इसको आगे करके रखता हूँ F5। ये इसीलिए क्योंकि इसके अंदर का ड्राइंग बनता है। वो ड्राइंग कहाँ शो होता है, फ्रेम पिक पे शो होता है। जब कोई आदमी रोता है, हंसता है, तो यहीं पे ड्राइंग चेंज होता है। अब वो फ्रेम पिकर पे कौन सा ड्राइंग शो होता है, इसके अंदर। इसके अंदर तो कोई ड्राइंग है ही नहीं, एक ही ड्राइंग है तो एक ही होगा। अब मैं ऑल्ट के साथ आगे ले जाता हूँ और इसको यहाँ पे रख लो। मैंने एक ड्राइंग बना दी ऐसी, मैंने एक ड्राइंग बना दी ऐसी। मेरा तो थोड़ा हाथ में, ये माउस में हाथ सेट है। अगर आप बिगिनर्स है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि पेन टैबलेट से और अच्छे से बनता है, और लाइन टूल से और आप बना सकते हो इस तरह का। तो वरना माउस से इतने एकदम से ऐसा नहीं बनता है। लेकिन जितना आप ज़्यादा एनिमेट पे काम करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, आपको वो आ जाएगा। जैसे कि मैंने आई ब्लिंकिंग के टाइम पे भी बताया था कि आप बस उसको एक बार, इसको ब्रेक करता हूँ, ये कलर ले लेता हूँ, आप बस प्रैक्टिस करते रहो। एक टाइम आएगा जब आपको वो आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे कलर ले लिया स्ट्रोक का, तो इसको कंट्रोल G किया और इसी के ऊपर आपको रखना पड़ता है ऐसा। दूसरा आईब्रो थोड़ा बड़ा कर दो, जितना चौड़ा ये उतना चौड़ा रखने की कोशिश करो, और जितना बड़ा है उतना बड़ा करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे किया। अगर आपको लगता है पतला हो गया तो अंदर जाओ, अच्छे से सेट कर लो, अच्छे से इसे सेट कर लो। अगर आपको लगता है इस तरह ड्राइंग यहाँ पे ऐड होती है। लिपसिंग में भी इस तरह ही ऐड होती है। खैर वो लिपसिंग वाली चीज़ में पता लग जाता है जब लिपसिंग का आपको वो मतलब आप देखोगे कैसे लिपसिंग होता है, वो आपको पता लग जाता है। तो ऐसा मैंने रख लिया, पूरा सेलेक्ट कर लिया, ऊपर वाले को अनसेलेक्ट किया, इसको डिलीट कर दिया। तो अब आपके पास कितना आया, 2 आया। ये आप सोचोगे ये ऊपर की तरफ क्यों है, ये बाद में कंट्रोल होगा, बाद में समझ आएगा। एक के ऊपर एक रखना पड़ता है, ये बाद में समझ आएगा आपको जब एक्टिंग करते हैं। तो इतना कर दिया, इसके बाहर आया, और अब देखोगे यहाँ पे फ्रेम पिकर में, तो यहाँ पे ये नज़र आएगा, ये ड्राइंग, ये ड्राइंग। इसका मतलब क्या है, फ्रेम पिक में वही शो होता है जो एक सिंबल के अंदर होता है, वही शो होता है बाहर। यहाँ पे अगर 10 लेयर होगी तो 10 लेयर शो होगी, 10 की फ्रेम बाद यहाँ पे ड्राइंग शो होगी। तो ये काम करना होता है, या बाद में देखोगे कैसे काम करेंगे इस पर। बाहर आते सेम काम इस पर भी करना है। F8 किया, सिंबल बना दिया, पॉइंट आया, पॉइंट उठाया, इधर रख लिया पॉइंट, इसके अंदर चला गया, इसको भी F8 किया, सिंबल बनाया, और सिंबल बनाने के बाद सिंगल फ्रेम रखा, इसको आगे करके रखा, इसके अंदर भी ड्राइंग होगा। तो अभी मैं बाहर ही आता हूँ डबल क्लिक करके, जब अंदर होते हैं ना डबल क्लिक करके बाहर आते हैं। तो अब आते हैं इस पे, जो ये वाला पार्ट है, जो अभी पलक तो इस तरह ये, क्योंकि कार्टून है ना, तो इसका ये पलक रख लो, ये पलक का। तो मैंने इसको कंट्रोल X किया और यहाँ पे आया, यहाँ पे आके बाद पेस्टिंग प्लेस किया और इसको ब्रेक करके रखा। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये चीज़ें भी, कि हर एक डिज़ाइन अलग हो सकता है। देखो इसकी पलक कैसी है, तो इसकी पलक ऐसी है। तो हर बार सिचुएशन अलग हो सकती है, लेकिन तरीका एक ही हो सकता है काम करने का। तो यहाँ पे मैंने दोनों को ब्रेक करके रखा, और थोड़ा नीचे आता हूँ। अब ये गोले पे आता हूँ, गोलों को पकड़ा दोनों को, कंट्रोल X किया, और यहाँ पे ऊपर आया, न्यू लेयर लिया, पेस्टिंग प्लेस कर दिया। यहाँ पे आपको गोले को अलग अलग लेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्रंट है। अगर 3/4 होता, 3/4 में क्या होता है, ये वाला आइज थोड़ा छोटा होता है, इसका गोला भी छोटा होता है, थोड़ा ऊपर नीचे रहता है ये यहाँ पे। तो अभी ये दोनों एक बराबर है, तो फ्रंट में आप एक साथ सिंबल बना दो दोनों को, इसको आप एक साथ कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये हो चुका है। अब इसके बाद बारी आती है जो वाइट पार्ट की है। वाइट पार्ट में आए, वाइट पार्ट को पकड़ा शिफ्ट के साथ, कंट्रोल X किया, एक न्यू लेयर लिया यहाँ पे, और राइट यहाँ पे आके पेस्टिंग प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे भी आया, इसको भी F8 करके सिंबल बना दिया। अब इसके बाद बारी आती है इन चीज़ों की, इस पर भी एनिमेशन होता है। अगर आपने ये बनाया है, तो अगर मैंने बनाया तो मैं भी इनको पकड़ूंगा। अब आप चाहो तो ये लास्ट है, अब यही बचा है, आप चाहो तो यहाँ पे राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर सकते हैं, या फिर आप पहले भी डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर सकते थे। मैंने बता दिया था आपको कि मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं अपने मुताबिक एक एक करके अलग रखना चाहता था, एक के ऊपर एक। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर दिया, तो 2 लेयर पर यहाँ पे डिवाइड हो चुका है। आप इनको अलग अलग ही रखोगे तो बेहतर है, क्योंकि इन्हें आप एनिमेशन के दौरान अकेले अकेले कंट्रोल करोगे तो अच्छी बात है, वरना आप एक साथ भी कर सकते हो। ठीक है, F8 कर दिया। जब आप ये ऊपर नीचे होगी ना आईब्रो, तब जाके ये भी थोड़ा सा यहाँ पे काम होगा ऐसा, आई ब्लिंकिंग के दौरान।
शिफ्ट ऑल्ट के साथ पकड़ोगे तो एक साइड से होगा। तो ये कंप्लीट रेडी हो चुका है आई ब्लिंकिंग के लिए। इस तरह यहाँ पे जितनी भी लेयर बनी है ये इस तरह डिवाइड हो गया, ऐसा इतनी लेयर बनी यहाँ पे। अब मेरे यहाँ पे अगर 5 लेयर बनी है, 10 लेयर बनी है, तो आपके यहाँ पे 10 लेयर 5 लेयर नहीं बनेगी। हो सकता है आपकी एक लेयर यहाँ पे न्यू लेयर यहाँ पे ऐड है और ये लड़की है, और यहाँ पे देखोगे कुछ लड़की यहाँ पे देखोगे ऐसा बिंदी टाइप की होगी, तो वो अलग से एक लेयर होगी। ठीक है, सब एक अलग अलग टाइप का रहेगा, तो वो डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन कैसा है। तो इस तरह आपने इसको अलग अलग करके लेयर पे रख दिया, तो अब ये एनिमेशन करने के लिए रेडी है। तो मैं बाहर आता हूँ, इसका काम कंप्लीट। इसको भी आप F5 करके आगे रख लो। आई ब्लिंकिंग जो आई ब्लिंकिंग हमने करनी है, इसके लिए जो रिग करना है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं निचले वाले पार्ट पे, नोज पे। इसको भी कंट्रोल X किया, ऊपर आ गया, यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर दिया, F8 कर दिया, सिंबल बना दिया इसे। फिर आते हैं इस पे। अब यहाँ पे जो मैं बात आपको यहाँ पे करने वाला हूँ कि अगर जब आप लिपसिंग सीखोगे, लिपसिंग का आप समझोगे लिपसिंग कैसे होता है। एक होता है नॉर्मल लिपसिंग जहाँ पे हम ब्ला ब्ला करते हैं, इसी के साथ एक होता है जॉ लाइन के साथ लिपसिंग। जब जॉ लाइन के साथ लिपसिंग होता है तो उस वक्त ये पार्ट और ये लिपसिंग और नीचे वाला पार्ट आधा, ये एक साथ सिंबल होते हैं। वो आप लिपसिंग के टाइम पे समझ जाओगे कैसे होता है। पर अभी फ़िलहाल इन चीज़ों को मैं दोनों को अलग अलग करता हूँ। नॉर्मल वाला करता हूँ अभी, कंट्रोल X, न्यू लेयर, पेस्टिंग प्लेस, और दोनों को एक सिंबल बना दिया इस तरह। तो इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके अंदर नहीं जाओगे, नॉर्मल रखोगे और लिपसिंग में आओगे। लिपसिंग में कंट्रोल X करोगे, न्यू लेयर पे आओगे, पेस्टिंग प्लेस करेंगे और लिपसिंग को भी F8 करोगे, सिंबल बनाओगे। ये मैंने पहले ही ऐड कर दिया यहाँ पे। ये जो तरीका है रिग करने का, ये सिंपल है, जहाँ पे हमारे लिप्स खाली ब्ला ब्ला करेंगे। अगर आपको लगता है मुझे क्वालिटी देना है, उसके लिए आपको लिपसिंग क्लास में ही पता लिपसिंग वाले पे ही पता लग जाएगा आपको कि ये कैसे ये तीनों पार्ट एक साथ होंगे और उसमें ये मूछ भी मूव करती है, तो वो अलग है। तो फिलहाल के लिए मैंने इतना किया स्टार्टिंग में, ये सिंबल बनाया लिपसिंग। अब लिपसिंग जहाँ पे भी ड्राइंग होती है वहाँ पे क्या होता है, पहले लूप होता है, फिर सिंगल फ्रेम होता है, उसके बाद ड्राइंग होती है। कैसे, जैसे यहाँ पे कि पहले क्या था, यहाँ पे देखोगे पहले तो पूरा बाहर से था, इसके अंदर जाओगे ये क्या है, लूप। इसके बाद इसके अंदर क्या था, सिंगल फ्रेम। क्यों सिंगल फ्रेम है, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि इसके अंदर ड्राइंग है, जब बाद में ड्राइंग बदलेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है किसी भी ग्राफिक या किसी भी ड्राइंग मतलब किसी भी ग्राफिक या ड्राइंग को ना, अगर हमने अंदर उसके किसी के अंदर कुछ रखना है ना, तो हमारा ये तरीका ही होगा कि सिंबल में लूप, सिंगल फ्रेम, ड्राइंग, ताकि हम उसको कंट्रोल कर सके। अब जैसे ये चीज़ है तो बाहर से लूप है, इसके अंदर गए, इसको F8 कर दिया, सिंबल बना दिया और इसको सिंगल फ्रेम कर दिया। क्यों, क्योंकि आप जानते हो लिपसिंग में यहाँ पे बहुत सारी लिपसिंग होगी जिसे हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे। अगर नहीं भी जानते हो तो बाद में पता लग जाएगा। तो कंट्रोल कैसे करेंगे, लिपसिंग यहाँ पे बनेगी जैसे आईब्रो की बनी थी, तो वो सब समझ आ जाएगा जब लिपसिंग का बारे में आप समझोगे कि लिपसिंग कैसी होती है, तब जाके यहाँ पे वॉइस ओवर लगता है। ये सिंगल फ्रेम रहता है तब जाके यहाँ पे वॉइस ओवर लगता है। तो इस तरह आपको करना होता है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट देखोगे ये वाला पार्ट है, और उससे पहले मैं बाल पे आ जाता हूँ। बाल को कंट्रोल X किया, मेरे पास एक ही बाल है, ऊपर गए और यहाँ पे आके पेस्टिंग प्लेस कर दिया, F8 कर दिया, सिंबल कर दिया। आप चाहो तो इसको सबसे ऊपर रख सकते हैं, वैसे भी ऊपर है। ऊपर नीचे करने के लिए ये ऐसा करोगे ऊपर। याद रखना कभी भी ये चीज़ें, जब एक ही लेयर पे यहाँ पे एक ही लेयर पे दो सिंबल होता है, तब जाके आप क्या कर सकते हो। जैसे इसको मैंने ऊपर करने के लिए क्या किया, लेयर को ऊपर उठाया ना। अब देखो मैं सबको यहाँ पे बंद करता हूँ, सिर्फ मैं इसको ऑन करता हूँ। अभी ये क्या है, ये सब एक ही लेयर पे, अभी एक ही लेयर पे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ग्राफिक ग्रुप अलग अलग है। अगर मैं यहाँ पे इसको ऊपर करूँगा तो लेयर ऊपर करूँगा तो पूरा आएगा ना ऊपर। अगर मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल के साथ जो एरो बटन होते हैं कीबोर्ड के, उसको ऊपर करूँगा तो ऐसा ऊपर हो जाएगा, ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब आप बोलोगे सर तो लेयर ऐसी जाती है, नहीं जाती है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। कहने का मतलब है, ध्यान से सुनना इन चीज़ों को। एक लेयर में अगर एक से ज़्यादा सिंबल या ग्रुप रहता है तो हम उसे कंट्रोल और एरो बटन से अप डाउन कर सकते हैं, ऐसा ऐसा, ठीक है। अगर ये दोनों कान, इन दोनों को पकड़ा, इनको कंट्रोल X किया, न्यू लेयर लिया और इसे नीचे कर दिया, फिर ताकि नीचे आए इस पार्ट के, तो यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर दिया। अगर मैं इस कान को अब ऊपर करने की कोशिश करूँगा कीबोर्ड से, नहीं होगा। बड़ा करता हूँ दिखाने के लिए। अब देखो नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं होगा कैसे। ये पार्ट तो ऊपर दूसरी लेयर पे है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, ये काम के साथ आते रहती है, अपने आप समझ। तो अब मैंने इनको दोनों को, कान को अलग ले लिया और यहाँ पे देखोगे बाल को तो ले लिया था, अब कान को भी ले लिया। कान को, ये दोनों कान एक साथ है।
अगर आपको एक साथ नहीं रखने, यहाँ पे देखोगे फ्रंट है तो ये कान आधा क्यों नज़र आ रहा है, इसको भी पूरा नज़र आना चाहिए। ठीक है, ऐसा कभी कभी ग्राफिक डिज़ाइनर करता है गलती, तो इसका मतलब आप इग्नोर नहीं करोगे, आप अपने चीज़ों को अच्छा करोगे। तो इस तरह मैंने कर दिया। तो दोनों को आप एक साथ कर सकते हो, क्योंकि फ्रंट है वैसे भी 3/4 नहीं है, या फिर आप अलग अलग भी कर सकते हो। पर अगर वैसे तो आप एक साथ कर सकते हो, अलग अलग करोगे तो बेहतर होगा। तो मैं एक साथ करता हूँ, अभी एक साथ एफिट करता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे कंट्रोल करूँगा ना तो ऐसे ही करूँगा कंट्रोल एक साथ ऐसा। ठीक है, ऐसा। पर बेहतर रहता है वो अलग अलग करो। तो अलग अलग में क्या होता है, कभी कुछ रहता है थोड़ा भी ऊपर नीचे, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं अलग अलग। तो ठीक है, मैंने एक साथ नहीं किया, अलग अलग ऐसा करके रखा हूँ। तो ये हो गया। अब आते हैं लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट कौन सा बचा है, ये बचा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो ग्रुप है। तो ये आइज बंद करोगे ना तो सिर्फ यही बचा है। ये ऐसा है कि रिगिंग, जब हम डिवाइड करते हैं रिग, तो समझ लो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। एक टोकरी में अगर 10 एप्पल है, तो 10 एप्पल को आपको अलग अलग टोकरी में रखना है। जब लास्ट एक एप्पल बच जाएगा तो उसके लिए आपको अलग टोकरी के लाने की ज़रूरत नहीं है। और मतलब कि इसके लिए आपको अलग लेयर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको कोई लेयर नहीं लेनी, क्योंकि आप जानते हो अब एक ही बचा है, तो इसको आप सीधा बीच वाले पार्ट को F8 प्रेस करना है। ये कर दिया तो अब देखोगे आप पूरा फेस रेडी हो चुका है एनिमेशन के लिए, सब रिग है। आइज के अंदर हम आइज एनिमेशन कर सकते हैं, लिप्स के अंदर हम लिप्सिंग एनिमेशन कर सकते हैं, पूरा फेस के साथ हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन ये रहता है कि क्या सबके अंदर हमने गए लेकिन इसके अंदर क्यों नहीं गए, देखो अंदर जाके उसी के अंदर जाके आप काम करोगे जिसके अंदर आपको लगता है कि एनिमेशन करना है। अगर आपको लगता है इस बाल का एनिमेशन करना है, तब अंदर जाओ, फिर आप यहाँ पे इसको ब्रेक करोगे, इसको डिवाइड करोगे अपनी जगह पे अलग। अभी तो ये जुड़ा है ना, तो इसको डिवाइड करोगे, तब जाके वो नई लेयर बनेगी। ठीक है, अभी तो मैं करने वाला नहीं हूँ, तो मैं बाहर आ गया प्रॉपर, पूरा मैं बाहर निकल गया फेस के बाहर। तो फेस के अंदर जाता हूँ तो पूरा ये रेडी हो चुका है एनिमेशन के लिए। बाहर बाहर आने का कहीं पे भी डबल क्लिक करो या फिर यहाँ पे क्लिक करो, बाहर आ जाओगे। तो फेस का काम कंप्लीट, हेड का काम कंप्लीट, यहाँ पे आया F5 करके रखा, आगे जितना मर्जी करो उतना करके रखो। हेड का काम कंप्लीट हो चुका है। अब अगला काम हम कुछ भी कर सकते हैं, हम मिडिल पार्ट पे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं हाथ पे करता हूँ, मैंने हैंड को पकड़ा। अब हैंड पे भी देखोगे क्या क्या पार्ट है। ये पार्ट अलग हुआ ड्राइंग ग्रुप करके, ये पार्ट अलग हुआ है, कुछ भी ब्रेक नहीं है, अच्छे से हुआ। ये पार्ट अलग हुआ है यहाँ पे, ये सब है। बल्कि यहाँ पे ना इस वाले पे मुझे लग रहा है ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसको इग्नोर कर लेना आप इस वाले पार्ट को। तो ये ड्राइंग ऐसा बना है, इस तरह ये ट्रेस हुआ है। तो अब सारे पार्ट है अलग अलग है, जो जो मेरे को दिखे, और मैंने सबको ऐसा पकड़ा और इनको कंट्रोल X किया और न्यू लेयर यहाँ से ले ली और इसको नीचे कर दिया, सबसे नीचे राइट क्लिक किया, पेस्टिंग प्लेस, क्योंकि पीछे होना चाहिए। अब आपने क्या करना, F8 करना, आप यहाँ पे लिख लो राइट हैंड लेफ्ट हैंड, जो आप लिखना चाहते हो। पर मैं यहाँ इसको सिंबल 18 ही देता हूँ, और टाइप तो अपने आप आ जाता है, डिफ़ॉल्ट आ जाता है अपने आप। तो मैंने इसको ओके कर दिया। अब इस पॉइंट को उठा के इधर रखना है। तो इधर क्यों रखना, ताकि आप इधर से ऐसा कर सको। देखो जब भी रिग होता है तो तीन तीन जगह पे गोला लगता है, ऊपर लगता है, यहाँ पे लगता है, इधर लगता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे गोला बनाना सिखा दूँ ना, आपको समझ आ जाएगा गोला कैसे लगता है। आप चाहो तो यहाँ पे भी गोला लगा सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली तौर पे यहाँ पे गोला नहीं लगाता हूँ। क्यों नहीं लगाता हूँ इसका आपको बाद में आंसर मिल जाएगा जब आप करेक्टर एनिमेशन के बारे में जानते हो। बस अगर मैं ऐसे बता दूँ तो इस वाले पार्ट को आप ऐसा ही कंट्रोल कर सकते हैं, सिंपल, वो टूटता नहीं है। फिर अगर नीचे आपने यहाँ पे गोला लगा दिया तो आप कहीं पे भी गोला लगा सकते हो, सर्कल लगा सकते हो। सर्कल लगाने का तरीका होता है, अभी देखोगे ये जो पार्ट है सिंबल बन गया। अब हम डबल क्लिक करके साथ के अंदर जाएंगे, अब इसको देखोगे ग्रुप है ये। अब इसके अंदर जाएंगे तो पूरा का पूरा ये शेप है, देखो शेप है, पूरा पूरा का पूरा शेप है, ड्राइंग बना है। तो ये पुराना करेक्टर है, तो यहाँ पे देखोगे ब्रेक भी हुआ है, ब्रेक मतलब टूटा होगा। तो इस तरह ये पूरा का पूरा क्या है, शेप है। तो कंट्रोल Z करता हूँ। अब इसी शेप को हमने क्या करना है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है, गोला लगाना है, इसको रोटेट करना, वरना अभी रोटेट कैसे हो गया, रोटेट हो ही नहीं सकता है। तो आपको क्या करना है, जो ये ग्रुप बना रहता है इसके अंदर चले जाना है, इस पार्ट को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए आपके पास, जैसे मैंने यहाँ पे बोला पुराना करेक्टर है, तो यहाँ पे देखोगे ऐसा ब्रेक हुआ है, तो इसको पहले जोड़ देता हूँ यहाँ पे, या नहीं भी जोड़ोगे तो आप थोड़ा ऊपर से कर लेना। तो यहाँ पे देखोगे आप, ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होगा, आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, जो भी आपका डिज़ाइन है। मेरे पास इस तरह है। सबसे पहले आपको डिवाइड करने के लिए क्या होगा, आप ऐसा भी कर सकते हो, यूँ खींचो और सीधा ऐसा कर दो, इसको F8 कर दो, सिंबल बना दो, या ग्रुप बना के रख लो पहले। या फिर आप, अच्छा तरीका ये है, यहाँ पे आओ, लाइन टूल आप कुछ भी लेके रखो, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन ले लिया ताकि मैं डिलीट कर सकूँ, सॉरी स्ट्रोक का कलर आप कुछ भी कर लो, अलग कर लो। और यहाँ पे आओ, एन प्रेस करोगे तो लाइन टूल आ जाता है, शॉर्टकट N। तो टूल सीखने का ज़रूरत नहीं है, टूल आपको धीरे धीरे अपने आप समझा देता है काम। तो अभी मैं डिवाइड करता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे इसका पार्ट है, ये इधर, ये एक पूरा पार्ट ना, या
इतना लंबाई बराबर होता है, नीचे भी लंबाई बराबर होता है, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, हो सकता है मेरे से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो वो इग्नोर कर लेना। मैंने इतना किया, यहाँ पे लगा दिया, एक वो लाइन खींच ले। अब कुछ लोगों को ये लाइन पीछे चला जाती है, वो क्यों जाती है? क्योंकि ये ग्रुप होता है, ग्रुप नहीं होना चाहिए, ये पूरा का पूरा शेप होना चाहिए। अब आप क्या करोगे, जब यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ऊपर वाला पार्ट ही सिलेक्ट होगा। सीधा सेलेक्ट होने के बाद आप ऊपर वाले पार्ट को कंट्रोल जी कर सकते हैं। देखो मैंने इसको क्या किया, कंट्रोल जी किया, ग्रुप बन गया। या फिर जैसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ वापस होगा, या फिर सीधा आप F8 करो, सिंबल बना दो और नीचे वाले पार्ट को पकड़ो, डबल क्लिक करो तो ये वाला पार्ट हो गया, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हुआ। तो पूरा सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ ऐसा सेलेक्ट करो, फिर इसके बाद इसको भी आपने F8 किया, सिंबल बना दिया। नज़दीक जाओ, अब ये इसका क्या करें, इसको आपने डिलीट करना है, पर लेकिन अंदर का तो हो नहीं रहा है। तो अंदर जाओ, जिसके अंदर भी होगा अंदर जाके आप जितनी बार भी क्लिक करोगे यही सिलेक्ट होगा। इसे डिलीट कर दिया डिलीट बटन से कीबोर्ड में। तो अब बाहर आए तो देखोगे अभी यहाँ पे आए ग्रुप के बाद, तो यहाँ पे देखो ये है और ये है अलग अलग पार्ट। अब पूरा बाहर आए तो यहाँ पे अभी ये ग्रुप है। अब क्यों आप बोलोगे कि जो डिवाइड हुआ वो कहाँ चला गया, वो अंदर है ग्रुप के। तो आप क्या करोगे, इस ग्रुप को क्या करोगे, ब्रेक करोगे, कंट्रोल बी। तो कंट्रोल बी एक बार करोगे, 2 बार करोगे तो पूरा ब्रेक हो जाएगा फिर से। तो ये अलग अलग हो गया पार्ट। ये ऐसा है जैसे रख लो एक डब्बे के अंदर 2 डब्बा है, तो बाहर का डब्बे को अगर तोड़ दोगे तो 2 डब्बे बाहर निकल जाएंगे, तो उस तरह का रख लो एग्जाम्पल के लिए। तो अभी ये इस तरह हमने 2 बाहर आ चुके हैं। तो अभी इसको मैं रोटेट करने चाहूँ तो इतने पार्ट को तो टूट जाएगा, तो अगर इसे मैं ऐसा रोटेट करने जाऊँगा तो टूट जाएगा यहाँ पे। तो वही चीज़ हमें काम करनी है। तो हमने क्या करना है, पूरा पार्ट पकड़ा नीचे वाला, कंट्रोल X किया और यहाँ पे न्यू लेयर लिया और यहाँ पे आया पेस्टिंग प्लेस, F8 कर देना, सिंबल बना देना। ठीक है, अब ऊपर वाले पार्ट को आपने आइज बंद कर देना, यहाँ पे F5 पहले कर दो बाद में कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे नज़दीक आओ, ये देखो मेरे अलग लेयर पे, अब नज़दीक आओ यहाँ पे और यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लो और इस लेयर को नीचे रख लो। यहाँ पे गोला बनाना है। गोला बनाने से पहले आप जो ये कलर है इसको सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आओ, आउटलाइन का सिलेक्ट कर लो कलर, यहाँ पे आओ, बीच का कलर भी आप सिलेक्ट कर दो, यहाँ पे आके इधर आके कलर कर दो सिलेक्ट। तो ये कलर आपने सिलेक्ट कर दिया स्ट्रोक का, लेकिन स्ट्रोक का साइज़ आपको पता होना चाहिए। अंदर जाओ, स्ट्रोक का साइज़ यहाँ पे देखो 1 है। अब ये जो नीचे वाली लेयर हमने बनाई है ना, इसमें ना गोला। अब गोले के लिए कौन सा टूल लेते हैं, ओ प्रेस करोगे तो शॉर्टकट यहाँ पे ये वाला यहाँ पे टूल आ जाता है, आप ओ प्रेस करना सीधा शॉर्टकट। ठीक है, तो सर्कल का टूल आ जाता है। तो टूल सीखने का जैसे मैंने बताया कि इसके लिए आप सीधा वी प्रेस कर सकते हैं, सेकंड के लिए आप क्यू प्रेस कर सकते हैं, और इसके लिए आप क्या कहते हैं, लाइन के लिए आप एन प्रेस कर सकते हैं। वैसे ही आप ओ प्रेस करोगे तो सीधा सर्कल आ जाएगा। सर्कल बनाने का भी तरीका होता है। अगर अगर आपने सर्कल टूल ले लिया लेकिन आप कुछ भी कीबोर्ड में प्रेस किए बनाओगे तो ऐसा बनेगा। तो अब मतलब ऐसा बनेगा, कुछ भी करके इस तरह बनेगा। तो आपने क्या करना, अगर शिफ्ट दबाओगे तो इस तरह बनेगा, शिफ्ट से एक जगह से आएगा। आपको मतलब कीबोर्ड में प्रेस करना है गोला बनाते वक्त, अगर आप चाहते हो एक जगह ही बड़ा हो, शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करोगे तो एक जगह बड़ा होगा ऐसा प्रॉपर। शिफ्ट और ऑल्ट से करोगे, फिर सिलेक्शन टूल ले लिया, डबल सेलेक्ट करोगे, उठा के यहाँ पे रखोगे और क्यू ऑन करके रखोगे ताकि ये पॉइंट दिखे। पॉइंट यहाँ पे रखना है। नज़दीक जाओ और थोड़ा सा इसको कीबोर्ड से इस तरफ कर लो। ये तो मेरा बड़ा हो गया ना, तो इसको थोड़ा छोटा करके रखता हूँ बस आपको समझाने के लिए। रख लो कि एग्जाम्पल के लिए इतना छोटा है ये। अब इसको बड़ा करना तो आप शिफ्ट के साथ भी बड़ा कर सकते हो क्योंकि हमने यहाँ रखना है, या फिर आप कंट्रोल ऑल्ट एस से स्केल और रोटेशन का ऑप्शन आता है, आप रोटेट भी कर सकते हो, आप इसको स्केल भी बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। 100 से ऊपर प्लस होता है, 100 से नीचे माइनस होता है। हमें इसको प्लस करना है, बड़ा करना है, तो मैं करूँगा 105 ही रखता हूँ। वैसे भी 105 है, चलो 106 करता हूँ, 106 तो प्लस हो गया। अब देखोगे बाहर आके तो यहाँ पे देखो लगभग मिला। अब मुझे लग रहा है नहीं, मुझे थोड़ा छोटा करना है, तो डबल क्लिक करो, कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको करो 99, 100 से नीचे, तो माइनस हो गया, छोटा हो गया। अभी मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो रहा है, थोड़ा सा इस तरफ करता हूँ, देखता हूँ मैनेज होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखोगे थोड़ा इस तरफ से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एस, 101 थोड़ा बड़ा ही कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे अभी लगभग यहाँ पे लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत दिख रहा है, पर इतना चलता है, इतना इग्नोर कर सकते हैं आप, इतना चलता है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट यहाँ पे अभी भी शेप है ये, तो इस तरह आप करोगे और सीधा F8 प्रेस करोगे, F8 प्रेस करके इसको सिंबल बना दोगे। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप दूसरे चीज़ को रखना है, यहाँ पे दूसरे वो को रखना। तो आप ये पॉइंट को देखने के लिए आप वो कर सकते हो, वो जो अभी देखो क्या होता है, ये पॉइंट यहाँ पे अभी पता लग रहा हमें, ये पॉइंट यहाँ पे, अगर मुझे नीचे वाला जो ये पॉइंट है दूसरे सिंबल का, जो ये वाला पॉइंट है इधर, इस पॉइंट को ऊपर लाना है, तो वो पॉइंट गायब हो गया, क्योंकि जब हम
इसके सिंबल को पकड़ते तो इसका दिखाता है, जब उसको पकड़ते उसको दिखाता है, दोनों को पकड़ते तो एक नया पॉइंट बनाता है। तो वो किसी का पर्सनली पॉइंट नहीं होता है। तो अब आपको उसको उसको देखने के लिए कि वो कहाँ पे है, उसके लिए आपको इनको बंद करो, यहाँ पे आप यहाँ पे आओ और यहाँ से रूलर्स लो। रूलर्स लाने के लिए आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पे रूलर्स आता है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट आर, तो ये रूलर्स ये आला यहाँ पे आता है। तो आप इसको ऑन करके रखो, थोड़ा नज़दीक जाओ और ऊपर से रूलर्स को ऐसा निकालो। इसके ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ऐसा निकालो और बीच में यहाँ पे रखो इतना, इधर से रूलर्स निकालो और यहाँ पे लाओ ऐसा। ठीक है, इससे क्या पता लगेगा आपको अब कि पॉइंट मेरा यहाँ पे। अब ये रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है कि पॉइंट यहाँ पे है। अब जब हम नीचे वाले को ओपन करते हैं, अब इस वाले को यहाँ पे देखते हैं कि इसका पॉइंट यहाँ पे है, अब उसको उठा के हम फटाक से यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, नज़दीक जाएंगे तो इधर रहेगा। जब ये ऐसा रहता है ना, अभी देखो यहाँ पे आया नहीं ना, अभी यहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, क्योंकि मेरे पास ना यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस तरह यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, जैसे कि वेट, यहाँ पे ऑप्शन आता है, ये लिखा है DOC। इधर देखोगे ये वाला जो लिखा है यहाँ पे स्नैप टू ऑब्जेक्ट, इसको मैं ऑन करूँगा तो ये जो उठा के जब मैं यहाँ पे लाऊंगा तो देखोगे फटाक से चिपक जाएगा अपने आप ऐसा। अगर ये यहाँ पे ऑन नहीं होता है, ये वाला ऑन नहीं रहता है, एक बार सेलेक्ट नहीं होता है तो वो नहीं हो पाता है। जैसे मैं इसको यहाँ से ऐसे एक बार सेलेक्ट करता हूँ, दोबारा क्लिक किया तो ये देखो अभी यहाँ पे आके ये नहीं अपने आप चिपक नहीं रहा है। ठीक है, अगर मैं इसी को फिर से पकड़ूंगा, फिर इसको ऑन करूंगा, 2019 में ये यहाँ पे आता है, अभी ये यहाँ पे आता है, तो इसको आप पकड़ोगे तो अभी देखो फटाक से चिपक गया। ठीक है, नहीं भी होता तो आप बड़ा करके कर लेना ऐसा। ये हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, इसको हटा सकते हो, ज़रूरी नहीं इसे रखना है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे, जैसे आप इसको पूरे हैंड को रोटेट करोगे तो आपका ये पूरा का पूरा जो करेक्टर है ये टूटेगा नहीं यहाँ से बीच से। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि हर एक इनका इसका पॉइंट और इसका पॉइंट सेम है, इसीलिए यहाँ पे टूट नहीं रहा है। देखो गोला लगा है, कितना भी घुमाओगे वो टूटेगा नहीं। ठीक है, डिसाइड कर लेना कि अच्छे से उसको डिवाइड करें। तो ये देखोगे इस तरह हो गया, इस तरह रिग आपका हो गया। आप इस तरह घुमाओ, इस तरफ घुमाओ या पूरा घुमाओ, कोई टूटेगा ही नहीं वो। ठीक है, तो कंट्रोल Z करता हूँ, वापस हो जाएगा। या आप कंट्रोल Z भी नहीं कर रहे तो पकड़ो और इस पकड़ने के बाद इसको ऐसा नीचे की तरफ यूँ कर दो। ठीक है, इतना काम हो चुका है। क्योंकि ये सिम्बल्स एनिमेशन है, ये जो तरीका होता है ना, सारे प्रोफेशनल सिंबल जो एनिमेशन होता है विदाउट ड्राइंग होता है, सारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट ऐसे यूज़ करते हैं। बॉन्ड टूल से खाली आप बिट मैप में कर सकते हो, ये बॉन्ड टूल का ज़्यादातर मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। उसके अंदर ड्राइंग फिर चेंज करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अंदर भी हमें डिवाइड करना पड़ता है, तब जाकर ड्राइंग चेंज होती है। अब आपको इस पर भी काम करना है, इस वाले पार्ट पे। तो इस वाले पार्ट पे अंदर चले जाना है। यहाँ पे आपने जैसे ये वाला पार्ट है इसको अलग करना है, ये वाला पार्ट है इसको अलग करना है। तो इसको पकड़ो, पहले कंट्रोल X करो, ऊपर आओ, यहाँ पे आके पेस्टिंग प्लेस करो और यहाँ पे इसको F8 कर दो, सिंबल बना दो। और सिंबल बनाने के बाद इस पॉइंट को उठा के इधर रख लो। अब इसको थोड़ा नीचे कर लो और यहाँ पे देखोगे ये वाला पार्ट है, इसको कंट्रोल X कर लो, ये अलग है। क्योंकि जिसने भी ये ट्रेस किया होगा उसको पता होगा ये चीज़ अलग करनी है। ज़्यादातर कंपनी में किसी भी ऑफिस में जाओगे, ग्राफिक डिज़ाइनर अलग होता है, आप जो है आप एनिमेटर हो। एनिमेटर को ये काम नहीं करना पड़ता है अगर आप जॉब करते हो तो। अगर आप अकेले तो सब करना पड़ता है। तो पिछले वाले पार्ट को भी F8 कर दिया, सिंबल बना दिया। तो ये वाला सब काम पूरा का पूरा कभी कभी तो रिग करके भी ग्राफिक डिज़ाइनर देते हैं। तो ऐसा आपने डिवाइड कर दिया, सारे पार्ट को अलग कर दिया। ये अलग है, नीचे वाला पार्ट अलग है, 3 लेयर यहाँ पे बनी है। F5 करके आगे रख लो। तो इस तरह यहाँ पे 3 लेयर अलग अलग बनी है। तो अब यहाँ पे भी गोला लगता है। अब यहाँ पे हम क्यों नहीं लगाएंगे गोला, देखो अगर ये पार्ट नहीं होता ना तो अभी हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे रोटेट करेंगे तो टूटेगा नहीं कुछ भी। अगर ये पार्ट नहीं होता, पूरा ये ऊपर तक खाली होता, जैसे कि अगर ये रख लो कि ये जो पूरी बाजू है इस तरह होती, रख लो इस तरह ये हाथ होता, तो आप जानते हो कि इसको कवर करने वाला कोई है नहीं यहाँ पे, कि हम यहाँ पे इसको रोटेट करेंगे तो अभी तो टूटेगा नहीं क्योंकि हाथ इसके अंदर है, इस वाले इसके अंदर। तो इसके लिए आपको यहाँ पे गोला लगाना पड़ता। अगर मैं अभी आपको बोलूँ यहाँ पे गोला लगाना है तो आप फटाक से लगा दोगे। आप क्या करोगे, लाइन खींचोगे, डबल क्लिक करोगे, इसको सीधा F8 करोगे, सिंबल बनाओगे और ऊपर पे आओगे, इस पर भी F8 करोगे, सिंबल बनाओगे, अलग अलग लेयर पे डिवाइड करोगे, इसको अलग लेयर पे, इसको अलग लेयर पे। जैसे आपने यहाँ पे बाहर गोला लगाया था वैसे एक गोला बनाओगे, यहाँ पे लगाओगे प्रॉपर। मुझे लगता है ये आपको आ जाएगा। तो एक बार गोला सेट करना आ गया तो सब जगह आ जाता है। तो अभी तो नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये है। अगर मैं इसको यहाँ से रोटेट कर लूँ ज़रा सा भी ऐसा, तो आपको नहीं लगता यहाँ से कैसे टूटेगा, क्योंकि ये इसके अंदर घुसा है। ठीक है, तो मुझे इसको गोले लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर भी ड्राइंग बनती है उसके अंदर आपको ज़रूर जाना होता है, वरना ड्राइंग रखेंगे कहाँ,
ड्राइंग हम चेंज कहाँ करें आगे जाके? तो इसके लिए हम जानते हैं ड्राइंग कहाँ कहाँ पे चेंज होती है, ज़्यादातर सूज में, आइज़ में, आईब्रो में, लिपसिंग में। और ऐसा नहीं है कि वहीं पे होता है, अगर आपको लगता है कि कपड़ा भी मूव होता है तो कपड़े के अंदर भी हो जाता है, पर इतना एडवांस लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। फिलहाल यहाँ पे आते हैं हाथ पे, तो इसको भी एफेट करके सिंबल बना देते हैं, आगे करके बढ़ा दो और इसको भी यहाँ पे आके एफेट करके सिंगल फ्रेम कर दो। सिंगल फ्रेम क्योंकि आप जानते हो ड्राइंग इसके अंदर रहेगी, जितने भी हैंड है यहाँ पे रहेंगे, तब जाके वो यहाँ पे क्लिक करके फ्रेम पिकर में ओपन, फ्रेम पिकर में यहाँ पे ओपन होंगे। अभी तो एक ही हो रहा है क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे एक ही है। अब आप बोलोगे सर उतने सारे हैंड कौन बनाएगा? आप वहाँ पे खुद बनाने नहीं बैठना कि खुद जाके यहाँ पे ऐसा ऐसा हाथ बनाने लग गए। तो वो देखो, वो सब लाइब्रेरी में जाओगे, वहाँ पे, सॉरी लाइब्रेरी कह रहा हूँ, लर्न एडमिशन के टेलीग्राम पे चैनल पे जाओगे, वहाँ पे मैंने वो हैंड लाइब्रेरी दिया हूँ, हैंड लाइब्रेरी डाउनलोड करोगे, वहाँ पे बहुत सारे हैंड है, उसको कॉपी करके कलर यहाँ पे करके एक के ऊपर एक रख के आगे जैसे यहाँ पे लाओ और यहाँ पे रखो आगे, तो ये दो बन चुके हैं, ऐसे दो होंगे। तो जब आप बाहर आओगे तो फ्रेम पिकर में यहाँ पे दो दिखाई देगा। तो बहुत सारे हाथ होंगे, जब आपको यूज़ करना है, जो हैंड यूज़ करना है वो हैंड आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह सिंबल में हम काम करते हैं। तो इसको कट करता हूँ और यहाँ पे आप एंटर मार के, वो चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो सिंगल फ्रेम है। कंट्रोल हम यहीं करेंगे इसको फ्रेम पिक से। वो आपको तब पता लगता है जब आपको प्रॉपर करेक्टर एनिमेशन आता है, बात करने वाला एनिमेशन आता है, फेस एक्सप्रेशन वाला एनिमेशन आता है, तब जाके आपको पता लगता है कैसे काम होता है। अभी मैं इसके बाहर आता हूँ, ठीक है, इसका काम कंप्लीट हो चुका। अब ये रेडी हो चुका है एनिमेशन के लिए, पूरा रेडी हो चुका, पूरा हाथ एनिमेशन के लिए। इसके बाद बाहर आता हूँ तो इसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको लगता है कि सर यहाँ पे भी गोला लगाना चाहिए, तो देखो अगर आपको यहाँ पे भी गोला लगाना है तो वो गोला, अभी ये पार्ट देखोगे तो यहाँ पे तो मेरा प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे जाइए, इधर साइड पे गोला सेट कीजिए, यहाँ पे इसको पहले इस तरह डिवाइड कीजिए, यहाँ पे गोला सेट कीजिए। क्योंकि अगर देखो, सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पे जो हम गोला गोला सब हम सेट करते हैं, तो जब हम बाहर वाला रोटेट करते हैं तो ये पार्ट जो पूरा का मूव, ये पूरा मूव यहाँ से हो जाएगा पूरा ऐसा। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे, क्योंकि अभी तो पीछे है, अगर ये ऊपर होता 3/4 में, तो आपको वो गोला अलग से रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वो ये पार्ट पूरा मूव होगा, ये इस तरह होगा। तभी मैं कहता हूँ ये जो हम अभी कर रहे हैं, अभी देखो इसका पॉइंट यहाँ पे, अगर मैं उसको हाथ को बाद में ऊपर करूँगा ज़रा सा ऐसा, अगर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, एरो बटन से ऊपर ला सकते हैं, वो ब्रेक नहीं दिखता है बाद में। तो इसीलिए ज़्यादातर हम जो यूट्यूब के लिए भी करते हैं, हम नहीं जाते इतने एडवांस पे, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो गोला बनाने की क्या ज़रूरत है? तो इतना कर दिया यहाँ पे, पर तरीका आपको पता होना चाहिए कि इस तरह लगते हैं गोले। अब ये हो गया, अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। तो ये जो दूसरा पार्ट है, ये जो इस वाले पार्ट पे आएंगे, इस वाले पार्ट को ही पकड़ेंगे। तो इन तीनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल एक्स करने के बाद यहाँ पे आया, न्यू लेयर लिया, यहाँ पे आया, पेस्टिंग प्लेस किया। पेस्टिंग प्लेस करके आपको ये लेयर नीचे करनी है, सबसे नीचे, तो सबसे नीचे ही किया। अभी आप जानते हो ये फ्रंट है, तो फ्रंट है तो बार बार मेहनत करने का क्या ज़रूरत है, इसी को पकड़ो, इसी को रख लो। अगर 3/4 होगा तो आपको गोला लगाना पड़ता। तो मैंने क्या करना, इस वाले को कॉपी करना, कंट्रोल सी, यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया, पेस्टिंग प्लेस। पेस्टिंग प्लेस करने से ये एग्जैक्ट उसी के ऊपर आ गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इसको उल्टा करना है। उल्टा करने के लिए यानी कि फ्लिप करना, उल्टा करना, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मॉडिफाई पे चले जाओ, ट्रांसफॉर्म में चले जाओ, फ्लिप हॉरिजेंटल, फ्लिप हॉरिजेंटल हो गया। शिफ्ट के साथ इस तरफ कर लो, यहाँ पे देखो यहाँ पे आ चुके हैं हाथ, ठीक है। आप इसको बाहर रख लो, पहले इसको डिलीट कर दो। यहाँ पे ये किस लेयर पे, इसी लेयर पे होना चाहिए नीचे, देखो ये अलग लेयर पे, बल्कि ये इसी लेयर पे होना चाहिए जो ये वाला आता है। तो क्या करो, इसको पकड़ो, कंट्रोल एक्स करो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके इसको इधर कर लो पेस्ट। मैंने नया लेयर ले लिया होगा ना, तो इसको मैं हटा देता हूँ। कोई बात नहीं, आप इस लेयर को डिलीट भी कर सकते थे, ज़रूरी नहीं। तो इस वाले को मैंने यहाँ पे आया, इसको हटा दिया और यहाँ पे आए और इसको पीछे किया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे मैंने इसको ठीक किया तो आप भी ऐसा ठीक करने बैठ जाओ, सर हमारे वाले पे तो नहीं था। बस चीज़ों को समझो, चीज़ें क्या बात कर रहा हूँ मैं, क्या चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आओ और इसको बस इसको ऐसा सेट कर लो यहाँ पे। जब आप किसी भी सिंबल को कॉपी करके डुप्लीकेट करते हो, तो डुप्लीकेट जब आप करते हो तो हमेशा याद रखना उसे डुप्लीकेट सिंबल भी करना पड़ता है। ये इसका नाम अगर आर्यन है तो इसका नाम भी आर्यन है। आर्यन अगर बीमार पड़ता है तो दूसरा आर्यन भी बीमार पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे इसका सिंबल नंबर 18 है, तो यहाँ पे भी सिंबल नंबर 18 है। अगर मैं एक सिंबल के अंदर जाके एक सिंबल को यहाँ से ऐसा करता हूँ तो दूसरे सिंबल भी टूट जाता है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करके यहाँ पे आओगे, डुप्लीकेट सिंबल, XYZ कुछ भी नाम दे दो आप, इसको सिंबल 18 से 19 दे दो, XYZ कुछ भी दे दो, ABC कुछ भी दे दो। तो मैंने जो भी लिख लिया मैंने, ओके कर दिया। अब आप जानते हैं ये आर्यन से राम बन गया, श्याम बन गया, जो भी बन गया, यहाँ पे इस तरह यहाँ पे बन चुका है।
तो ये जब मान चुका डुप्लीकेट किया है, तभी मैं कहता हूँ कि जब कभी आप इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपको ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती है, क्योंकि एक्चुअली में यही चीज़ आपको लर्न करना पड़ता है। वरना वो आपको बोलेंगे डुप्लीकेट ये होता है, भाई कहाँ पे यूज़ होगा, क्यों यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, ये आपको प्रैक्टिकली चीज़ें बताते हैं। जैसे कि मैंने बोला टूल के ऊपर मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, टूल के ऊपर धीरे धीरे आपको अभी खुद ही समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे डुप्लीकेट किया, अब क्या, अब आपको लग रहा है बाहर से डुप्लीकेट हुआ, अब ये नहीं होगा। अब ये बाहर से डुप्लीकेट हो गया, इसका मतलब है बाहर से डुप्लीकेट हुआ, इसके अंदर जो भी चीज़ होगी अगर मूव करोगे तो दूसरी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अंदर चला गया, यहाँ पे मूव करूंगा नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन इस वाला ये जो सिंबल है ये कुछ और ही सिंबल है, सिंबल 21, इसके अंदर जाऊंगा तो इसको मूव करूंगा तो दूसरी जगह मूव होगा। अब बोलोगे ये क्या प्रॉब्लम। दरअसल हुआ क्या कि हमने बाहर वाले को सिंबल को डुप्लीकेट किया और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके अंदर जो सिंबल था उसको भी तो डुप्लीकेट करना था, क्योंकि सिंबल 21 के नाम से इसके अंदर भी सिंबल 21 है। या तो आप यहाँ पे चेंज कर लो या फिर यहाँ पे चेंज कर लो। तो मैंने क्या करना, अगर आप चाहते हो कि बाद में आपने, जाहिर सी बात है बाद में एडमिशन करना है इसके अंदर भी, तो इसको पकड़ो और इसको आखिर डुप्लीकेट XYZ कुछ भी दे दो। अब नहीं होगा, अब देखो अब नहीं होगा, क्योंकि हमें बाद में इसको अलग अलग एनिमेशन करना है, तब हम ये सब कर रहे हैं। ठीक है, ये कर दिया, इसको डुप्लीकेट कर दिया, इसको भी डुप्लीकेट कर दिया, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। ऐसा ये तभी होगा जब आप डुप्लीकेट करोगे, और डुप्लीकेट करने के बाद आपको पता है कि रिग करने की तो ज़रूरत है नहीं, गोला लगाने की ज़रूरत है नहीं, सब अपने अपने पहले से लगाए। बाकियों को हमने क्यों नहीं किया ये, क्योंकि इसके अंदर हम जाके काम नहीं करने वाले। अगर हम इसके अंदर जाके भी काम करेंगे ना, इसको मूव करेंगे तो दूसरा भी मूव होगा, तो ये आप समझ जाओ। तो हम इसके अंदर जाएंगे नहीं तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बाहर आगे इसका काम कंप्लीट हो गया, फ्रंट में ये रिग हो चुका है। आप देखो इसके अंदर जाऊंगा तो ये प्रॉपर रिग हो चुका है काम करने के लिए। तो अब मैं बाहर आता हूँ। अब आते हैं मिडिल पार्ट पे। मिडिल पार्ट पे याद रखना हमेशा नेक और यहाँ पे नीचे का पार्ट जो है और नेक है, ये दोनों पार्ट एक साथ रहता है। ये दोनों पार्ट एक साथ रहते हैं, दोनों को आपने कंट्रोल X किया और यहाँ पे न्यू लेयर लिया, पेस्टिंग प्लेस करके यहाँ पे डाल दिया, और पेस्टिंग प्लेस करके आपने F8 करके सिंबल बना दिया। गला और जो पार्ट रहता है वो पार्ट एक साथ रहता है। तो यहाँ पे तो ये सब एक साथ यहाँ पे पार्ट है। हो सकता है आपका डिज़ाइन अलग है, उसने टाई पहनी है, गले में चेन पहनी है, गले में कुछ और चीज़ पहना है, तो वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपका सब पार्ट को सिलेक्ट करो और देन उसके बाद उसके अंदर जाके लेयर बनाओ। मुझे लेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे मूव करने के लिए कुछ चीज़ें है ही नहीं है। तो शायद आप समझ रहे होंगे कि जितना मैं बता रहा हूँ उतना रिग नहीं होता। रिग का मतलब होता है तरीके वाइज हमें चीज़ों को चेंज करना है। आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन कैरेक्टर एनिमेशन करने से पहले रिग तो आना चाहिए। तो रिग ऐसे होता है। तो ये बस हम ऐसा करते हैं। सिम्बल्स देखो, सिम्बल्स ऐसा नहीं कि 3D में घुस गए, 3D में ऐसा नहीं होता है, 3D में अलग होता है। 3D में हमारा ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे 2D में क्या करना पड़ता है, अगर ये फ्रंट है फ्रंट रिग करो, फिर बैक रिग करो, फिर 3/4 रिग करो, फिर प्रोफाइल रिग करो, फिर बैक 3/4 रिग करो, सबको आपको रिग करना पड़ेगा अलग अलग। और 2D में भी आपको पता है बॉन्ड टूल से होता है, बॉन्ड टूल से बाहर से ही होता है, तो वो आप वो अंदर का एनिमेशन नहीं कर सकते हो, फिर वो खाली बिट मैप वाला रहेगा, तो उस तरह नहीं होता है। तो यहाँ पे हम इस तरह करते हैं। इतना बात आपको समझ आ रहा होगा। इसके अंदर क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि एनिमेशन नहीं है। तो कंप्लीट। अब आते हैं नीचे वाले पार्ट के अंदर। तो अब ये देखो, ये हमारा अलग अलग लेयर पे हमने डिवाइड कर दिया होगा इसको, यहाँ पे ये अलग लेयर पे यहाँ पे मिडिल पार्ट। तो ठीक है, यहाँ पे आइज से आप बंद और देख सकते हो, ऑन करके देख सकते हो। अब आते हैं पैर पे। पैर भी हमारे फ्रंट है, तो पैर पे देखोगे इस पैर पे सिलेक्ट करते हो या इस पैर पे सिलेक्ट करते हो, तो ये सिलेक्ट हो रहा है। तो इन दोनों पे, तो दोनों को पकड़ा और दोनों को पकड़ने के बाद कंट्रोल X किया और यहाँ पे आए न्यू लेयर लिया और यहाँ पे आके पेस्टिंग प्लेस कर दिया न्यू लेयर पे, और दोनों को आपने F8 करके सिंबल बना दिया। और आप जानते हो कि पॉइंट यहाँ पे नहीं हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज आपको वॉक साइकिल आती है। क्यों पॉइंट ऊपर होता है। वैसे भी ये फ्रंट है, फ्रंट पे आपको बाद में समझ आएगा फ्रंट वॉक कैसे होता है। जब हम करते हैं तो इस तरह बढ़ाते हैं आगे। अगर आप देखोगे मेरे पुराने वीडियो मैंने बताया ये कि कैसे कैसे मतलब फ्रंट वॉक होता है, आपको समझ आ जाएगा इजीली। जब 3/4 आ जाता है ना, तो एक तरीका होता है, तो फ्रंट भी आपको समझ आ जाता है कैसे होता है, कैसे हम इसको आगे आगे की तरफ करते हैं। क्योंकि हम ड्राइंग नहीं बनाते, हम कोशिश करते हैं बिना ड्राइंग के एनिमेशन करके, खींचातानी करके काम करना, क्योंकि हम जानते हैं हमें ड्राइंग कम आती है, तो हम विदाउट ड्राइंग के एनिमेशन करेंगे तो उसके लिए। वरना वो आपका ड्राइंग हो तो अच्छी बात है, फिर तो समझ लो मतलब बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको ड्राइंग आता है, तो नहीं आता तब भी आप एनिमेशन कर सकते हो। तो ये कर दिया यहाँ पे, पॉइंट को हमने ऊपर रख लिया। इसके अंदर चले जाता हूँ। अब इसके अंदर चला गया और इसके अंदर जाने के बाद देखो सेम वैसा ही काम हो रहा है जैसे हाथ पे हो रहा था। तो आप समझ रहे होंगे रिपीट हो रहा सारी कहानी। तो पहले तो मैंने इसको ये देखोगे पूरा का पूरा यहाँ पे क्या सिंबल है, इसके अंदर चला गए तो बाकी ब्लर हो गया और यहाँ पे आए, और आपको पता है ये पूरा का पूरा पार्ट ग्रुप है, जैसे ये पार्ट ग्रुप था। तो जाहिर सी बात है अब आपको समझ आ गया मैं अगला काम क्या करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, इस ग्रुप को मैं ब्रेक यहाँ नहीं करूँगा, पहले इसके अंदर जाऊँगा, इसको डिवाइड करूँगा। मैंने आपको पहले बोला था आप ऐसा भी डिवाइड कर सकते हो, पकड़ो ऐसा करो और सीधा। अभी देखो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट, यहाँ पे घुटने कहाँ पे इसके, मतलब जो यहाँ पे रहता है ना मैन, तो कहाँ पे है। तो मेरा
रख लो, मैंने इतना कर दिया यहाँ पे, ऐसा इतना कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग कर देना, ज़रूरी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखोगे पॉइंट वैसे इसका यहाँ पे है, तो ज़रा से इसको मैं ठीक कर देता। अगर ड्राइंग ख़राब है तो आप ड्राइंग को ठीक कर सकते हो, ऐसा डिलीट कर दो। कभी कभी ग्राफिक डिज़ाइनर ने ऊपर नीचे दिया होता है, तो आप उसको ठीक भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं उसे वैसे ही रखोगे। इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको बाहर की तरफ ऐसा डिलीट हो जाएगा। ऐसा आप कोई भी बीच में रहता है, आप आई से भी कलर ले सकते हो ऐसा, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बोला कि आप सीधा ऐसा ड्रैग करके, ये फ्रंट में ज़्यादातर ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे आया, यहाँ पे किया और सीधा इसको एफेक्ट करके सिंबल बना दिया। नीचे वाले पार्ट को पूरा पकड़ा, ऊपर वाले को अनसेलेक्ट किया, एफेक्ट करके सिंबल बना दिया। तो दो सिंबल बन गए, एक सिंबल नीचे, एक सिंबल ये, तो दो सिंबल बन गया। कंट्रोल जेड, वापस बाहर आया, ब्रेक किया, एक बार ब्रेक किया, दो बार ब्रेक करोगे तो पूरा ग्रुप ब्रेक हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा। तो दो बार किया तो टूट के बाहर आ गया, ये अलग आ गया, ये अलग आ गया, ये नीचे वाला पार्ट अलग है। तो अब आप क्या करोगे, हाथ की तरह, आपको थोड़ा तो अभी पता लगा होगा कि हाथ में कैसा किया था। नीचे वाले पार्ट को पकड़ो, कंट्रोल एक्स करो, ऊपर आओ, राइट क्लिक करो, पेस्टिंग प्लेस, और एफेक्ट करो, सिंबल दबा, सिंबल कर दिया, और ऊपर आइज बंद करो, हाथ की तरह बिल्कुल जैसे हैंड में किया तो वैसे ही। न्यू लेयर ले लिया, यहाँ पे नीचे कर दिया लेयर को, नज़दीक चला गया। गोला बनाना है, गोले से पहले हमने क्या किया था, इसका स्ट्रोक कलर भी ले लिया था, स्ट्रोक कलर ले लिया। गोला लेने के लिए हमने क्या किया था, ओ प्रेस किया था। अब देखो दो बार तो मैंने ओ प्रेस कर ही दिया, आपको समझ ही आ गया गोला कहाँ से लेना है। तो गोला लेने के लिए अब आपको, अगर मैं दोबारा बोलूँगा शिफ्ट और ऑल्ट दबाना, फिर ऐसा खींचना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपको धीरे धीरे सब समझ आ जाता है काम करते करते। तो यहाँ पे आना, क्यू ऑन करना, क्यू से ऑन करके क्या होता है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से ये नज़र आते हैं, ताकि आप इसको यहाँ पे रख सको। मैंने क्या बोला था, शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो बड़ा, कंट्रोल ऑल्ट एस के साथ भी कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ मैं क्यों करता हूँ, आपको मना करने के लिए, जब आप आगे जाकर स्टेजिंग करोगे ना, बहुत बड़े बड़े बीजी रहते, तो वहाँ पे ये पता ही नहीं लगता ये पॉइंट कहाँ है। तो बेहतर है आप कंट्रोल ऑल्ट एस की आदत डालो, इससे क्या होता है, आदत पड़ जाती है बड़े करने की, फिर आपको इजी होता है। क्योंकि ये पॉइंट बाद में नज़र नहीं आएंगे, जब बड़े बड़े बीजी होते हैं, बाहर बहुत दूर होते हैं, तो ये पॉइंट ढूंढने के लिए आप ऐसा मिनिमाइज नहीं करोगे, छोटा छोटा नहीं करोगे, सॉरी छोटा छोटा नहीं करोगे। तो बेटर है आप कंट्रोल ऑल्ट एस का आदत डालो, ठीक है। तो मैंने ऐसा कर दिया, यहाँ पे आया नज़दीक, थोड़ा सा इसको मूव किया, इसको ऑन करके रखा ताकि पता लगे कितना रखना है। तो मैंने इसको ज़रा सा इसके नीचे की तरफ किया यूँ। अभी देखूंगा थोड़ा सा और प्रॉब्लम है, कंट्रोल ऑल्ट एस किया, थोड़ा सा बड़ा करने के लिए 101 बड़ा, थोड़ा बीच में किया, कंट्रोल ऑल्ट एस 101 इतना बड़ा, ओके। तो अब इतना कर दिया तो देखोगे यहाँ पे परफेक्ट बैठ गया। यहाँ पे थोड़ा बहुत देखो, मैंने बोला पहले भी कि मेरा पुराना करेक्टर है और ये डिज़ाइन ऐसा हो सकता है, आप प्रॉपर यहाँ पे अच्छे से डिज़ाइन करना, ज़रा सी ऐसा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको और बड़ा करूँगा तो फिर बाहर की तरफ आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा ऐसा, वैसे इतना भी ठीक है। तो पर मैं इसको थोड़ा छोटा करने के लिए देखो, प्लस तो नहीं करूँगा, अभी माइनस करूँगा 99, 100 से नीचे 99, तो इतना हो चुका है। और वैसे भी जो पैर का रहता है वो ज़्यादातर इस तरफ मुड़ता, तो इस तरफ का आपको सही होना चाहिए, तो इतना चलो ठीक है। अब शेप है, डबल क्लिक करो, देखो शेप में क्या होता है, एक बार क्लिक करोगे तो अंदर वाला ही सिलेक्ट होता है, ठीक है। लाइन जो स्ट्रोक होता है वो छूट जाता है, तो आपको दो बार सिलेक्ट करना, तब जाके स्ट्रोक भी सिलेक्ट होगा। इसके बाद एफेक्ट करो, सिंबल का नाम दे दो, जो भी देना चाहते हो, नहीं दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर दिया। नज़दीक आए, वही जो हम हाथ में करते थे, क्यू ऑन करके रखा, ये ऑन, ये हमें समझ आ गया। ऊपर से रूलर से निकाला, यहाँ पे रखा, इधर से लाइन निकाली, इधर रखा, और नज़दीक तो अभी जा नहीं सकते, इतने काफ़ी है। और इसके बाद आप ऊपर वाले को ऑन कर दो, ये वाला लेयर को, और नीचे आओ, इसके पॉइंट को उठा के ऊपर रख लो। अभी मैंने यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ बीच में, अभी देखो फटाक से पकड़ रहा है, क्योंकि वो ऑन होगा यहाँ से, तब जाके वो पकड़ रहा है। ये सब अगर ऑन होगा तब, नहीं भी होगा तो आप आराम से अपना क्लोज करके रख लो। यहाँ पे ज़रा सा भी अगर ऊपर नीचे होगा ना ये पॉइंट, तो टूट जाएगा गोला लगाने के बाद भी। तो अभी मैंने इस रूलर्स को हटा दो, नहीं भी हटाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आउटपुट में नज़र नहीं आता है। अगर मैं अब इसको थोड़ा सा भी रोटेट करूँ तो यहाँ पे देखोगे टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि आप जानते हो इसका पॉइंट और इसका पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट एक के ऊपर एक है, तो इसीलिए टूट नहीं रहा है, ठीक है। तो इस तरह, ये मैंने पहले भी बता दिया, तभी तो मैंने बोला आपको, जब आप गोला लगाते हो, अगर मैं आपको बोलूँ कि गोला यहाँ लगा दो तो आप लगा सकते हो, लेकिन गोला ऐसी जगह पे भी नहीं लगता है जैसे ये जिगजैग है, तो ऐसी जगह में कैसे गोला लगेगा, तो वो भी आपको देखना होता है। खास तौर पे जैसे धोती होती है, धोती में कैसे लगता है, कुछ लाइन होती है, तो वो आपको उस तरह डिज़ाइन करना पड़ता है, उस तरह काम करना पड़ता है, तो उस तरह रखना पड़ता है। तो अब इसके अंदर भी काम होगा, इसके अंदर चले जाओ और इस वाले पार्ट को, जो सूज का पार्ट है, कंट्रोल एक्स करो, न्यू लेयर ले लो, इसे नीचे रख लो, क्योंकि आप जानते हो नीचे रहेगा, तो यहाँ पे क्योंकि इसके पीछे होगा, तो एफेक्ट करो, सिंबल बना दो, पॉइंट को उठा के यहाँ पे रख लो, पॉइंट को उठा के यहाँ पे रख लो। आपको लग रहा है कि यहाँ पे तो मुझे भी चेंज करने, गोले लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसने ये पहना ही नहीं होता, हाफ पहना होता, तो यहाँ पे पाँव कैसी होती, पाँव में ऐसा होता है, यहाँ पे भी ये इस तरह का पाँव रहता है ऊपर, तो वहाँ पे आपको गोला वो बनाना की ज़रूरत थी, सॉरी यहाँ पे इस तरह रखना, वहाँ पे आपको गोला लगाने की ज़रूरत थी। कहाँ पे लगाने की ज़रूरत थी, यहाँ पे लाइन लेके इधर इधर गोला लगना था, ताकि ये पार्ट अलग रहे, ठीक है।
तो मुझे लगता है ये आराम से आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे कर दिया और इसको आगे F5 कर दिया और ये पॉइंट को यहाँ पे रख लिया। और इसका भी ड्राइंग का सूट चेंज ये चेंज होता है, जो कि मैंने आपको वॉक साइकिल में बताया था। जब कोई फ्रंट वॉक करता है तो यहाँ पे ये वाला ड्राइंग आ जाता है इस तरह, कभी कभी फ्रंट में ये जो भी ड्राइंग मैंने आपको बताया था कि फ्रंट में ऐसा सूच का एक ड्राइंग आता है ऐसा, जिसमें कि हमारा नीचे वाला पार्ट यहाँ पे नज़र आता है। जो भी इस तरह माउस से तो यहाँ पे मेरे से बन नहीं रहा है, जो भी रख लो इस तरह पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट नज़र आता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो वो इस ड्राइंग के अंदर रहता है, इस सिंबल के अंदर रहता है। तो लूप है, इसके अंदर चला गया सेम उसकी हैंड की तरह और आईब्रो की तरह F8 किया, सिंबल बनाया, सिंगल फ्रेम, ठीक है। इसके अंदर आप ड्राइंग रखोगे जितनी भी ड्राइंग होगी। तो अब ये कंप्लीट हो चुका है एनिमेशन करने के लिए, ये कंप्लीट हो चुका है। अब सेम ये है, अब जैसे ये पूरा पार्ट है, अभी पूरा पार्ट को मुझे कंट्रोल यहाँ पे पूरे पार्ट को इस वाले पार्ट को पूरा जो ये वाला सॉरी ये वाला जो पार्ट है इसको मुझे अलग लेयर पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखोगे अगर आप यहाँ पे देखोगे दोनों के दोनों यहाँ पे एक अलग लेयर पे। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे देखोगे इसको, तो इस वाले को यहाँ पे सिलेक्ट किया, सीधा इसी को F8 करके सिंबल बना सकते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे गोला लगाने वाला तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सेम ही है, तो इसी को कॉपी कर देता हूँ। फिर कॉपी किया, इधर पार्ट पे आया, राइट क्लिक किया, पेस्टिंग प्लेस किया। अब ये पार्ट यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे देखो, और जब ये ट्रेस हुआ होगा तब भी ये ऐसा ही काम किया होगा, तो बार बार ट्रेस नहीं किया होगा। तो यहाँ पे आए मॉडिफाई पे, इधर आए ट्रांसफॉर्म पे, और इसको उल्टा कर दिया, उल्टा करने के बाद इसको इधर कर दिया। ऐसा फ्रंट में होता है, ये 3/4 में नहीं होता है, ठीक है। फ्रंट में या बैक में, प्रॉपर फुल बैक में। तो पूरा सेलेक्ट किया, नीचे ऊपर वाले पार्ट को अनसेलेक्ट किया, इसको हटा दिया। तो अब ये पूरा ऐसा है। डुप्लीकेट तो आपको करना आता है, तो डुप्लीकेट मैं अभी नहीं करूँगा, डुप्लीकेट करना ज़रूरी है। तो इस तरह ये पूरा का पूरा जो करेक्टर है यहाँ पे आपका ये पूरा एनिमेशन करने के लिए अब रेडी हो चुका है। तो ये पूरा करेक्टर देखोगे, ये एनिमेशन करने के लिए रेडी हो चुका है, जितना भी करेक्टर है। तो ये आप बाहर देखोगे, बाहर भी आप यहाँ पे F5 करके रखो, आगे पूरा एनिमेशन ये रेडी, पूरा जो करेक्टर है इसके अंदर जाऊँगा, ये पूरा का पूरा करेक्टर एनिमेशन के लिए रेडी हो चुका था। तो इतना पूरा रिग का पूरा तरीका करने का, पूरा काम करने का ऐसा तरीका होता है। तो इसके बाद ही आप सीखोगे कि कैसे करेक्टर एनिमेशन बात करता है, क्या कुछ होता है। तो कंप्लीट ये होता है काम करने का तरीका।